पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो वेब सीरीज और फिल्म्स में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा चुके हैं। उनका काम हमको बहुत ज्यादा पसंद आया ही है और अब वो नजर आने वाले हैं Amazon मिनी टीवी की सीरीज फिजिक्स वाला में। क्या उनका रोल है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, उनकी क्या जर्नी रही है, आगे का क्या सफर है, बहुत सारी बातें ऑफ कोर्स करेंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ द टैलेंटेड एक्टर श्रीधर दुबे की, जो इस वक्त साथ हैं हमारे। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, श्रीधर, बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सीरीज क्या है, किसके बारे में है, क्या एज अ ऑडियंस हमें देखने को मिलेगा उसमें। ओके। जैसा कि उसके नाम से ही निधि, आप देख रही होंगी, इसका नाम ही है फिजिक्स वाला। तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी और बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगी। और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने को मिलेगा जिसने अपने दम पर, हम्म। एक मध्यम वर्गीय परिवार से वो आता है और अपने दम पर आज हिंदुस्तान के 101वें यूनिकॉर्न में है वो। और एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है और टीचर बनकर हासिल किया है। आज तक आप इंडस्ट्रियलिस्ट सुनती होंगी कि वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बिजनेस किया, ग्रो किया, एक्टर ग्रो किए, क्रिकेटर ग्रो किए, नेता ग्रो किए। बट एक टीचर जो इतना इतना ऊपर पहुंचता है अपने शिक्षा के, अपने पढ़ाने के तरीके से, तो वो आपको जानने को मिलेगा इस सीरीज के माध्यम से। राइट राइट राइट। तो जैसे आपने खुद भी बताया कि जो रियल लाइफ एडटेक फाउंडर है फिजिक्स वाला के, अलख पांडे, उनके ऊपर, उनकी जर्नी के ऊपर ये बेस्ड है। सो एक रियल लाइफ हीरो को प्ले करना, उनका किरदार निभाना, वो आपके लिए कैसा रहा? बहुत ही मतलब एक तरीके से बड़ा ही एक कहते हैं ना कि एडवेंचर वाला ये रोल रहा, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन थे। ओके। कि बड़ा आसान होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका आप रोल कर रहे हैं वो मौजूद है आपके सामने, आप उसको देख सकते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है उसको कॉपी करना, उसकी हरकतें कॉपी करना। पर कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि अब देख सकते हैं लोग उनको, हाँ। कंपैरिजन है आपके सामने। अगर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी व्यक्ति कहानी के जो थे पर अब नहीं है, तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कुछ ही फुटेज, कुछ ही वीडियोस मौजूद हैं। पर मैं जिस व्यक्ति का किरदार निभा रहा था वो हर जगह है, और उनके प्रेमी तो इतने हैं कि पूछो मत। तो मैं बहुत डर रहा था कि यार लोग कहेंगे अरे यहाँ पे आप अलग सर नहीं दिख रहे हैं, वहां पे आप अलग सर नहीं दिख रहे हैं। पर एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि हमारी रूट सेम है। हम्म। हम दोनों एक ही जैसे परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। हमारी लैंग्वेज सेम है, जुनून सेम है। वो टीचिंग लाइन में आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, मैं एक्टिंग लाइन में आगे जाने का प्रयास कर रहा था। तो हमारे रास्ते भी सेम है। तो वो जो एंथुजियाज्म है, जो पैशन है, जो तरीका है, जो एक जिंदा दिली है, जो खुश दिली है, मतलब वो सारी चीजें मैच कर रही थी। तो मैं उन पॉइंट पे टिक करते हुए आगे बढ़ रहा था, और भगवान का नाम लेके बढ़ो आगे। जरूर मेरे दर्शकों का प्यार मुझे मिलेगा, बच्चों का प्यार मुझे मिलेगा। राइट राइट। लेकिन जैसे आपने कहा ना, मुश्किलें बड़ी आती हैं क्योंकि कोई रियल लाइफ कैरेक्टर है, उसको आप पर्दे पे दर्शा रहे हैं, तो आप छोटे छोटे नुआंसेस में भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि कौन कब पकड़ ले। बिल्कुल। तो अपने रोल बिल्कुल। की प्रेपरेशन के लिए आप मिले क्या अलग जी से? एंड ऑल्सो अब क्या उन्होंने रशेस देखे हैं या थोड़ी कोई शूटिंग देखी है, तो क्या उनका रिस्पॉन्स, फीडबैक रहा? हमेशा ये हुआ है कि जैसे कोई भी फिल्म बनती है और अगर वो बायोपिक पे, और अगर वो व्यक्ति है उस प्रेजेंट टाइम में, तो लोग उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी चीजें समझते हैं। मैं इस मामले में बड़ा भागा रहा। अच्छा। मुझे ये मौका नहीं मिल पाया। मैं उनसे मुझे मेरे डायरेक्टर ने भी बार बार कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे आपको मिलवाएं, कम से कम वीडियो कॉल तो करवा ही देंगे। पर वो स्थिति आ नहीं पाई, क्योंकि अच्छा। वजह ये थी कि इन्हें शूटिंग बहुत जल्दी करनी थी। हमें डर था कि लॉकडाउन न लग जाए, और बीच में छूट मिली थी, और कुछ ही शहरों में छूट मिली थी जहां आप शूट कर सकते थे, और बहुत प्रोटोकॉल थे। तो कोई सेट पे अलाउ नहीं था आना, जितने लोग हैं वही आ सकते थे, और बहुत सारे नियम कानून गवर्नमेंट के थे, उनको आपको रखना था, उसका ख्याल रखना था। तो इस वजह से वो मुलाकात नहीं हो पाई। और मैं डरा भी कि यार बिना मिले कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं। तो उन्होंने कहा सर उनके वीडियोस तो हैं हर जगह, और बच्चा बच्चा उनकी नकल उतार लेता है, इतने वो पॉपुलर है। फिर
मैंने देखा तो मुझे वो चीजें समझ में आई। हाँ, जो पीछे उनके पर्सनल लाइफ की जो स्टोरी है, जो समीर मिश्रा ने लिखी है, जो क्योंकि वो तो उनसे मिले हैं और उनको काफी पिया है, उन्होंने घोल के पी लिया है। मतलब तो समीर मिश्रा में मुझे अलग पांडे की झलक नजर आ जाती थी। वो व्यक्ति जब वो बताता था, तो अगर मान लीजिए कोई इमोशनल सीन है, तो समीर की आंख में आंसू होते थे, एंगर आए तो गुस्सा होता था। तो मैं समीर को ही अपना अलग पांडे समझता था। हाँ। और इसमें एक सीन है, बहुत ही फर्स्ट एपिसोड में आपको देखेंगे, कमाल करने वाला, रोंगटे खड़े होंगे लोगों को। वो सीन को लेकर मैं काफी डरा हुआ था। और समीर उस वक्त मुंबई में थे, और मैंने कहा आप आने वाले थे, आप आए नहीं, क्योंकि आप ही मेरे अलग हैं, आप आइए ना। तो बोले हाँ मैं आ रहा हूँ, आज कुछ काम हो गया तो मैं कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा अरे वो सीन हमारा रह गया फर्स्ट एपिसोड, आप समझ है ना, मैं उसके लिए डर रहा हूँ। बोले हाँ मैं उसी के लिए आ ही रहा हूँ स्पेशली, आप टेंशन मत, परसों होना है। हमने तो 2 ही दिन तो रह गए, कह अरे सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कहा ये आदमी यार कुछ भी है, इसने तो जिया है, इसको लिखा है, मैं करने जा रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा उदास हुआ, मायूस हुआ। वो आए शाम को, और आते आते मेरे कमरे में 10 बजा दिए उन्होंने रात के। अरे यार मैं वहां रह गया, वो थोड़ा अभिषेक के साथ बैठ गया, थोड़ा इधर बैठ गया। तो मैंने कहा यार सुबह 7 बजे सीन लगना है, ये आदमी मूड में नहीं, 10 बजे आया तो अभी थोड़ी देर मुझसे कहेगा कि अच्छा अब आप सो जाइए क्योंकि सुबह आपका शूट है। हाँ। तो मैं ना थोड़ा उनसे कट के बात कर रहा था कि ज्यादा बात नहीं करनी है, व्यक्ति ठीक नहीं है। ये लिख के भूल गया है, आपने मुझे छोड़ दिया इसने मझधार में बीच, साथ देने की बात करके। लेकिन वो बैठे 10 बजे बात करना शुरू किए, पहले हमारे बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करते करते पता नहीं कब ना उस चैप्टर पे आगे, मुझे पता नहीं चला। और बोले अरे याद है आपके सीन में एक ये वाला डायलॉग है, उसका मतलब आप जानते हैं? और बताते बताते वो न्यूटन की कहानी सुनाने लगे, आइंस्टाइन की कहानी सुनाने लगे। उसके बाद वो गैलीलियो, केपलर, ऐसे ऐसे नाम मैं सुना ही नहीं था, वो नाम बताने लगे, फिर उनकी कहानी सुना तो मुझे इतना लगा कि यार सब मेरे सगे वाले हैं, सब रिश्तेदार हैं मेरे। हाँ। और ये तो न्यूटन चाचा की कहानी है, ये तो गैलीलियो मामा है हमारे, अरे इनके साथ ऐसा हो गया, अरे इनको समझा ही नहीं दुनिया ने, ये अब पॉपुलर है, उस वक्त तो कोई जानता ही नहीं था इनको। तो वो सारी बातें सुनते सुनते उन्होंने कहा बस यही तो था, वो वाले चैप्टर में जो बात है वही तो मैंने लिखा है। और कब इन्होंने 2 बजे रात तक उसको घोल के मुझे पिला दिया, मुझे पता नहीं। जब मैं सुबह पहुंचा तो अनुराग अरोड़ा जी हैं, उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने किरदार निभाया, तो उनके सामने ही वो सीन है। तो अभिषेक ने बोला कि एक रिहर्सल कर लें, क्योंकि वो जानता था, और कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जब तक नहीं होगा करते रहेंगे, आज हमने यही सीन रखा है पूरे दिन में। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल रिहर्सल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ अभिषेक इसको आप टेक भी करिए। और सुबह सुबह का था, तो स्पॉट नाश्ता लेकर आ रहा है कि सर चाय पीजिए, मुझे सब बाद में। मुझे लगता था जो फील लेकर मैं सोया हूँ रात में और उठा हाँ। हूँ, हाँ। उसी हाँ। मूड से मैं करूँ। और ये उम्मीद मैंने 80% किया था कि मैं शायद कर ले जाऊंगा, 20% डाउट था। इसलिए मैंने उसको रिहर्सल का नाम दे दिया था, ताकि वही होता है एक नो बॉल खिला दो यार, एक ऐसे ट्राई बॉल, लेकिन इसको टेक कर लो शायद निकल आए। अब शेर का ठीक है, और वो सीन पहले ही टेक में निकल गया। लेकिन हम्म। ऑडियंस ऑडियंस ये सीरीज देखे फिजिक्स वाला, उसके पहले अलग जी ने क्या देखा है कोई भी पार्ट, और उनका कुछ इस आपको? इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने अभिषेक से भी पूछा था, तो कि क्या ऐसा है, तो शायद अभिषेक की भी बात हुई है या नहीं भी मालूम नहीं, क्योंकि चक्कर क्या पड़ जा रहा है जल्दी, अभी भी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसमें सिक्किम जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, और शूट है मेरा। तो मैं जैसे फिजिक्स वाला खत्म हुआ, फिर मुझे डेट, क्योंकि इनका बजट कम था और बहुत छोटा प्रोडक्शन हाउस था, इन लोगों ने बहुत बड़ी बात क्या है इनको, आ, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब करेज करना चाहिए कि बहुत कमाल के लोग हैं ये, यदि इनके पास फंडिंग इन्होंने जुटाई है, सोर्सेज इन्होंने, मैं देखता था ये इतने पैशनेट थे। मेरे साथ जो लड़का जो एडी था, जो क्लैप देता था और जो आके मुझे बस बताता सर आप पहुंचे, पता चला बॉस वो तो टॉपर है अपने कॉलेज का, आईआईटी से। अब मैं कहता हाँ। यार भाई यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यार कुछ नहीं, नहीं मुझे मजा आता है, मैं इसमें जी रहा हूँ। और वो थिएटर भी कर रहा है, और वो सब कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है रात। तो इन्होंने सब पैशन से बनाई है फिल्म, हकीकत ये है। तो इनका क्या था, इन्होंने वन शेड्यूल में रखा, और इनकी वजह से मैंने सारी डेट हिला दी थी। तो फिर जैसे ही इनका शूट खत्म हुआ, सबके भागना वागना पड़ गया, तो मेरी ज्यादा इस मामले में बात हो नहीं पाई है। अच्छा, फिर मैं ये जानना हम्म। चाहती हूँ कि जैसे अलग जी जो है वो फेमस है कि उन्होंने फिजिक्स के जो भयंकर फंडे होते हैं जो हम सबको नहीं समझ में आते हैं, जिस वजह से काफी लोग आगे चल के साइंस भी छोड़ देते हैं,
वो हम्म। फेमस इसलिए हुए कि वो इतनी आसान तरीके से चीजें बताते हैं कि लोग उनके फैन हो जाते हैं और बच्चे बहुत जी। उन्हें पसंद करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके स्कूल के दिनों में वापस ले जाऊंगी। आपके आपके फिजिक्स के फंडों में क्या हाल था, क्योंकि मेरा तो डिब्बा गोल था। मेरा मेरा मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे ना फिजिक्स कभी डरा ही नहीं। पर मुझे ये भी नहीं लगा कभी कि फिजिक्स मुझे पसंद है, क्योंकि मैं जिन चीजों को समझता था, जो कि कब पढ़ के निकल गया भौतिक विज्ञान। मैं हिंदी मीडियम से था, तो भौतिक विज्ञान बोलते थे उसको। तो नंबर आ जाते थे अच्छे, मतलब हाँ टॉपर भी नहीं था, लेकिन वो 50-60 के बीचों में खेलता रहता था। उसको हाँ कभी भाव ही नहीं दिया कि अरे आ तो जाते हैं, पास तो हो जाता हूँ। डरता गणित से था, उसमें हमेशा ग्रेस लग जाती थी, और सबसे प्यार भी गणित को करता था। तो और हिंदी तो पढ़ता ही नहीं था, इतिहास पढ़ता ही नहीं था। एक बार जब नई नई किताब आई, उसकी खुशबू ली, सूंघा और एक ही रात में खत्म कर दिया। हम्म उसी रात, जिस रात वो आई वो खत्म, हो फिर साल भर चल रहा है माइंड में। तो ये अच्छा रहता था। तो फिजिक्स कभी मुझे याद नहीं रही कि ये सब्जेक्ट भी मेरे उसमें था। हाँ तो क्योंकि यही होता है ना, क्योंकि उसने कभी आपको कष्ट दिया नहीं, तकलीफ दी नहीं, और नहीं आपको बहुत कहीं आसमान पे ले गया बुलंदियों पे, आप याद नहीं रखे उसको। जब ये सीरीज करने के लिए आया, और जब इसमें छोटी छोटी चीजें, जिस वही जो फंडा, जब लिखा है समीर ने भी, जो उन्हीं को देख के लिखा है, जाहिर सी बात है फिजिक्स वाला को। तो जब मैंने कहा यार ये तो, हाँ हाँ ये तो पढ़ा, अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आता था कि ऐसे कैसे घूमता है, ये क्यों होता है यार, ये आवाज पहले आती है, लाइट पहले आती है, आवाज बाद में सुनाई देती है। यार ये लट्टू घूम रहा है, तो हाथ पे ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर नीचे छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वहीं अगर कोई चौकोर चीज है तो वो तुरंत जहाँ गिरी वहीं रह गई। तो ये हाँ सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हमें पता नहीं था कि भाई, हम कहते हैं हम बैठ गए उस पे, देखिए हम किसी चीज में बैठ नहीं सकते, हम तैर रहे हैं, हम कुर्सी पे बैठते नहीं, हमको सोफे सोफे पे हम तैर रहे हैं, सोफा और हमारा कभी टच ही नहीं हुआ। ये सब फिजिक्स ने बताया कि हम किसी राइट। चीज को टच कर ही नहीं सकते। अब हम कहते हैं टच करने की बात, लेकिन तो हकीकत में हम किसी चीज को छू ही नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा दिमाग में घुसा कि मुझे लगा मुझे टीचर मिल गए हैं, आईआईटीएन मिल गए हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ। हमारा राइटर, हमारा डायरेक्टर, हमारा एडी, हमारा म्यूजिक डायरेक्टर सब आईआईटीएन, और ये हाँ, पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। और सब एक, हर इंस्टीट्यूट का है, कोई कानपुर से है, कोई मुंबई से है, कोई खड़गपुर से है, ऐसे था। तो श्रीधर, तो अब मैं आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गए होंगे। अब आप काफी, बहुत हद है ना, तक, बहुत हद तक। और आप वापस से एग्जाम दे डालो। अरे मैं बुक ले आया, एनसीईआरटी में बुक ले आया, और मैं पढ़ा, और खुद मैंने कहा यार, अब अगर मैं दूंगा तो 90 90 तो ले आऊंगा आराम से, है ना, और बढ़िया राइट लिख के राइट। आऊंगा। ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अच्छा, तो हुआ। मैं जैसे कोई भी कहानी बनती है तो उसकी जो मेकर्स हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो दर्शकों को क्या कहना चाह रहे हैं या उसके जरिए क्या एक छाप छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये फिजिक्स वाला, क्योंकि अब आप भी इसके एक हिस्सा बन गए हैं, जो राइटर है उनकी तरह आपने भी इसको अब घोल लिया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बतौर दर्शक आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग इस सीरीज से निचोड़ लेंगे या लेना चाहिए। हाँ, पहले तो जो सबसे बड़ी बात है, प्रेरणा लेकर जाएंगे कि आदमी कैसे, एक व्यक्ति कैसे इस तरह से आगे तक पहुंचता है, जबकि कठिन कठिन जर्नी है, क्योंकि उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है इसके पहले। जैसे एक क्रिकेटर कोई बंद, सचिन सर के पास अपने वो गावस्कर साहब थे, धोनी के पास सचिन था, है ना, विराट के पास धोनी था, सबके पास एक होते हैं आइडियल। अगर यहाँ देखेंगे तो उसके पास कोई आइडियल था ही नहीं, क्योंकि ऐसे में टीचर कोई था ही नहीं इस तरह का कि जो यूं पढ़ा के आगे निकल जाए और ऐसे बन जाए। करेक्ट। टीचर बन के तुम यूट्यूब पे, भाई लोग नाच के गा के सिंगिंग करके इससे बन रहे, तो तुम पढ़ा के, वो भी फिजिक्स, टफ चीज पढ़ा के तुम पॉपुलर हो गए, तो वो तो नहीं था। तो ये बड़ा इंस्पिरेशनल ये चीज है, जर्नी। दूसरा ये है कि रोजगार के जो ऑप्शन है, जैसे हमेशा हमको लगता है कि जो हम देख रहे हैं यही रोजगार है, लेकिन रोजगार के बहुत सारे तरीके होते हैं। उस पे कैसे एक व्यक्ति चलता है, क्योंकि उसके अपने सपने, अपने ड्रीम है, उस पे वो काम करता है, तो वो आपको बहुत इंस्पायर करेगा। तीसरा ये है कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो जिसको, जो लोग पढ़ाई को बोझ समझते हम्म। हैं, उनके ऊपर बड़ा ये काम करेगा। भाई पढ़ाई कभी बोझ नहीं है, पढ़ाने का तरीका बोझिल हो सकता है, पढ़ाई बोझ नहीं हो सकती। वाह। ज्ञान कभी बोझिल नहीं होता, हमेशा उसका तरीका बोझिल है, और हम उस तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए हमको पढ़ाई बोरिंग लगी। अगर आपको सही व्यक्ति मिल जाए तो आपको पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक जितने लोग फिजिक्स के नाम से डरते हैं, तो आई थिंक वो डर हट जाएगा कि भाई ये भी इतनी इंटरेस्टिंग हो बिल्कुल सकती खत्म है। हो जाएगा।
आपको बताएं कि बच्चा सबसे पहले जब बोलना शुरू करता है तो उसको नहीं पता वो हिंदी बोल रहा है इंग्लिश बोल रहा है, जो उसके माँ बाप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो बोलता है। लेकिन जो उसका पहला सवाल होता है ना, वो फिजिक्स का होता है। अगर वो जैसे पैर पे खड़ा हुआ चला तो कहता है मम्मा हम चल के दिखा रहे, तो उसका सवाल है कि वो चला और गिरा, वो फिजिक्स है हाँ। कि कैसे अपने आप को बैलेंस कर रहा है, फिजिक्स उसकी शुरू हो गई। वो जब भी कुछ बात करता है तो उसकी फिजिक्स शुरू हो जाती है। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर वो बॉल को ऊपर फेंका और बॉल गिरी और खुश हो गया, तो वो उसकी फिजिक्स शुरू हो गई। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आदमी बिल्कुल। ध्यान नहीं देता, तो यानी फिजिक्स हमारे आसपास ही है। तो करेक्ट। ये एक वो डर खत्म हो, आपको प्यार हो जाएगा, आपको इतना जानने का मन होगा। और आपके मतलब मेरे मेरे ये बोलचाल की भाषा में आ चुकी बात कि भाई इसमें कौन सा फिजिक्स लगा है, क्या इसमें फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला है। ये मेरे बोलचाल की भाषा मेरे हो गया है कि भाई ये फिजिक्स है करेक्ट। भाई ये। और पहले से पहले बोलता था ये तो गणित है, ये तो गणित है। अब लगता है तो राइट फिजिक्स है। राइट राइट। एंड आई थिंक अब सीरीज देखने के बाद ज्यादातर लोग, एक तो जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स के डर को निकाल लेंगे, और हम जैसे लोग वापस से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। श्रीधर, जाते जाते बस मैं आपको आपके जो फैंस हैं बहुत आपके काम को जिन्होंने पसंद किया है, तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपने आज तक हमें सराहा है, हमारे हर काम को सराहा है, छोटे बड़े हर काम को आपने सराहा है, बहुत प्यार दिया है। मेरी ये सीरीज आ रही है, इसके बारे में चर्चा जरूर करें कि इससे आपने क्या सीखा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है। हम हम्म। चाहते हैं कि आप इसके माध्यम से कुछ लेकर जाएं, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आए। वो बदलाव आपको ढूंढना है। आप देखेंगे तो हर एक सीन कुछ सिखा रहा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फिजिक्स जिंदगी में कैसे अप्लाई हो, वो बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल देखें उसको और वो अपने जीवन में आप उतारें। राइट। एंड आई होप कि दर्शक आपका ये मैसेज एक्सेप्ट करें, उसको सीरीज को देखें और आगे भी बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और इससे जो समझ, जो सीख लेनी है वो ले। तो श्रीधर, पूरी टीम की तरफ से विशिंग यू ऑल द लक इस सीरीज की सक्सेस के लिए, और आगे भी जो आप काम करें उस सब के लिए। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम इस इंटरव्यू के लिए देने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा सकूं, अपनी बात कह सकूं। थैंक यू सो मच।